The topic is pedagogy of storytelling. Okay. Yes, it's visible. And you can see on a slide that a teacher is telling story to the children. Okay. So I think all the teachers and as like we must be narrating stories to our students. Okay. बट स्टोरी टेलिंग और अगर हम ये पैडागॉजी का वर्ड देखते हैं टीचर्स तो पैडागॉजी मीन्स व्हाट exactly? Anybody wants to tell me what is pedagogy? It's a kind of a method. Okay. It's a kind of a method which we used The for. method of Yeah. how Yeah. teach in theory and हाँ. Yes. It's a method. It's a method हम yes, कैसे ma'am. पढ़ाते It's a हैं. method, Yeah, it's a method basically. एक teaching सिंपल method. वर्ड में हम एक तरीका है. द पेडागॉजी यानी कि आपने स्टोरी टेलिंग के द्वारा आपने स्टोरी टेलिंग से किस तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट्स डिलीवर किए, आपने उनको किस तरीके से पढ़ाया. तो जो एनईपी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो दोनों इन बातों पे बहुत एम्फसाइज करते हैं कि टीचर्स को अपने क्लासरूम्स के अंदर पैडागॉजी ऑफ स्टोरी टेलिंग अडेप्ट करना है. यानी कि जब वो कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कुछ भी उनको पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हम उनको लिटरेसी दे रहे हैं, न्यूमरेसी दे रहे हैं, वी शुड इंक्लूड द पैडागॉजी ऑफ स्टोरी टेलिंग. ठीक है. अब हम बात करते हैं ये स्टोरी टेलिंग का. इसका क्या है, इसमें हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे रहे हैं बच्चे को. बच्चा जो है कहानी सुनकर उसको ज्यादा समझ सकता है. ठीक है. अभी एक ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर को देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है? व्हाट इज द थिंग कमिंग इन योर माइंड? कैन यू टेल मी व्हाट दिस इमेज टेल्स यू? Newton. Ma'am, Newton has sit. Apple. एप्पल. तो जब हम लोग एज अ स्टूडेंट पढ़ते थे, ठीक है, तो ये हमें पता है ये कहानी है. अगर एक टीचर चाहे साइंस का हो, चाहे हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करें, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम कहानी से इसको देखते ही आपने कहा न्यूटन, तो यानी कि ये Yes. इमेज है, इस कहानी का जो आपके दिमाग पे जो प्रभाव है कि वो उसने कैसे खोजा था, वो एक दिन बैठा हुआ था पेड़ के नीचे और उसने एक एप्पल गिरते देखा. तो ये क्या है, एक छोटा सा एक छोटी स्टोरी, एक एनेक्डोट है. आप में से बहुत से लोग जरा एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर कर अपने मम्मी पापा, हम एज अ चाइल्ड बनते हैं और बच्चों में हम सोचें कि हम जब बच्चे थे कौन सी ऐसी चीज मुझे आज तक याद है, अपनी टीचर की कोई कहानी, अपने मम्मी पापा का कोई एनेक्डोट. एनेक्डोट क्या होता है? छोटी छोटी स्टोरी टेलिंग. जैसे हमारे मम्मी पापा, पता है हम जब छोटे थे तो ऐसे करते थे, एक कहानी हो जाती है, दादी बताती है. सो दीज आर कॉल्ड एनेक्डोट्स, छोटी छोटी कहानियां. ठीक है. जो कि रियल लाइफ कनेक्ट के साथ रिलेटेड होती है, वो भी एक कहानी होती है. ठीक है. अब जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूं, मैंने आपको न्यूटन का इमेज दिखाया, आपके दिमाग में फट आया. सो इसी से यू नो द चिल्ड्रन ऑल्सो, it's a process where the children connect with the story and with the concepts. So can you just close your 1 second के लिए eyes close करके कोई भी एक anecdote अपने parents के द्वारा, अपनी दादी के द्वारा बताया गया या teachers के द्वारा कुछ भी आपको याद आता है, just let us share that. Yes, anybody wants to? किसी के दिमाग में कुछ आया? Any anecdote, any story? Yes, who wants to share? चलिए, कोई कोई शेयर करना चाह रहा है?
यस, एनीबडी वांट्स टू शेयर कोई कहानी छोटी सी कुछ मैम, दिमाग? may I? या मैं प्लीज प्लीज, आई एम वेटिंग या There's one anecdote or you can say short story type. हाँ, तो एनेक्डोट। मेरी दादी ने सुनाई थी, और मुझे हम्म अभी भी क्लियरली उसकी विजनली याद है कि है हम्म ना, मेरे दादाजी यूं जा रहे थे और उनको है ना उड़ता हुआ ऐसे आग उड़ती हुई जाती हुई नजर आई, तो उन्होंने वो झांके और उसको देखने गए कि किधर जा रही है वो आग। हम्म तो हम्म वो जाते हैं और जाके देखते हैं तो वो एक पेड़ पे जाके ऐसे रुक जाती है, और वो डर जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते और वापस चले जल्दी 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 चल के, और है ना वापस है ना घर पे आ जाते हैं और हम्म, बताते हैं उस चीज को के बारे में दादी को। तो उन्होंने मेरे को एक बार सुनाया था कहानी ऐसे ही भाई, हाँ, उन्होंने देखा था दूसरा ऐसे उन्होंने करके। देखा। यस, ये हाँ। हमारे जहन में, हमारे दिमाग में रह जाता है। हाँ। तो जो कहानियां हैं, अब एज अ टीचर की नजर से हम प्री स्कूल में, जहाँ प्ले स्कूल में बच्चे छोटे छोटे हैं, और जो कहानियों का रोल है वो कब से शुरू हो जाता है? जब बच्चा 0 मंथ का होता है तब से ही कहानी स्टार्ट हो जाती है। एक माँ जो है अपने बच्चे को कहानियां ही सुनाती है ना, दूध पिलाते वक्त या कुछ भी खिलाते वक्त, जो कोई आता है उससे बात कर रहा है, उसके लिए तो ये कहानियां ही है। नहीं, दीज आर ऑल स्टोरीज फॉर अ चाइल्ड। वो हमें लग रहा है वो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, समझ रहा है या नहीं, बट एक्चुअली दैट इज जस्ट गोइंग इन द सबकॉन्शियस लेवल। वो बच्चा उसको समझ रहा है, वो बातें भी कर रहा है, दे गिव रिस्पॉन्स ऑल्सो। सो कहानियां शुरू हो जाती हैं जब बच्चे आ, पैदा होते ही। और अगर हम पीछे मुड़कर देखें अभिमन्यु के केस में, तो आ, अर्जुन कहानी सुना रहा था, और सुनी किसने कहानी? अभिमन्यु ने। और माँ की आंख लग गई तो वो पूरा उसका नहीं सुन पाया। तो यानी कि एक्चुअली कहानियों का रोल कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तभी कहते हैं ना कि लाइक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ प्रेग्नेंट लेडी ऑल्सो, what you are hearing, what you are listening, that's very important। क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। सो द एंड कॉन्टेक्स्ट जो है, अब नाउ कम टू द रोल ऑफ टीचर। सो रोल ऑफ अ टीचर, जो भी हम कहानी सुनाते हैं, हम कहानियां अपने आप, छोटी छोटी कहानियां कॉन्सेप्ट के लिए बना भी सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी उतना नहीं समझ में है, बट इट शुड बी सूटेड टू देयर लेवल। बच्चों के लेवल पे वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। ठीक है। सो अभी एक छोटी सी कहानी आप ये देखिएगा, जो मैं एक छोटी सी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, बिल्कुल छोटा सा एक है। उसमें आपने ये देखना है कि मैं क्या कैसे बता रही हूँ, और उसमें क्या मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, वो मैं उसके क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, आप उसे सुनिएगा। सो आई विल बी टेलिंग इट इन बोथ द लैंग्वेजेस। ठीक है, ये मैंने थोड़ी छोटी सी एक लिखी है। One small yellow sparrow was sitting on a huge mango tree, and she was chirping on a loud voice when the sun rises in the sky. Okay, and then after some time, the little sparrow again started chirping when the sun was setting down. The next day, the little yellow sparrow again started chirping when the sun rises in the when the sun rises in the please give me the answer. Sky. In the sky. And when it was about evening time, when it was about to, like, sun was setting down, there came a black crow.
her nest, and the black crow. 1, 2. He was trying to catch the sparrow, and he took rounds. 1 round. Can you say 2 round? 3 round? 4 round? 5 round? 6 round? 7 round? 8 round? 9 round? And 10 round. He took rounds of the nest of the sparrow, the house of the sparrow. But when he could not find the little yellow sparrow, he flew away from there. अब मुझे बताइए, इस कहानी में मैंने क्या कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है बच्चों को? कैन यू टेल मी? मैम, एक तो सनराइज और सनसेट, दूसरा नंबर काउंटिंग, Shapes. Further repetition. Sound. Bird sound. Sound Colors. of the bird, Bird sound sound, of the bird, Home of birds. Colors. color. Shapes. Shapes. birds names also, ma'am. Birds names हाँ, crow and Many sparrow. trees. and sparrow. Color. Yes, Color. color, Trees. yellow, है ना? Even Further we can repetition add, also, ma'am. क्या हम और भी कर सकते थे? The bright yellow Yes, ma'am. sun rises in the sky and she starts chirping. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं अपनी कहानी में, और इसी Yes. कहानी को हम हिंदी में भी कर सकते हैं. एक छोटी चिड़िया ऐसे गा के भी सुना सकते हैं. Yes, And the ma'am. direction also, ma'am. We can enter a direction also, east and Directions west. also, yes. And sound of a bird. Attention. अटेंशन. और मेरे पास अभी कोई प्रॉप्स नहीं थे, मैंने सिर्फ चर्पिंग को अपना मेन लिया, और मैं ये बच्चों को सिखा भी सकती हूँ. आप लोगों को भी ये क्या है, मैंने सिर्फ एक हाथ का यूज किया, और इस हाथ पे जैसे हम किस करते हैं ना, यू कैन ऑल्सो ट्राई, यू कैन लर्न इफ यू वांट टू. आपने हाथ को किस करना है. देखें कौन आवाज निकाल सकता है. पूरा करके ऐसे हल्का सा छोड़ना है. Yes. देखो थोड़ी थोड़ी चिड़िया आपकी बोलने लग गई है ना. सो यू कैन यूज योर हैंड्स, फिंगर्स, अगर प्रॉप नहीं है, बट ट्राई कि आप कुछ प्रॉप्स भी लेके जाएं. जब हम उन्हें कलर कॉन्सेप्ट देना है, वो हम नेक्स्ट कल करेंगे, वेयर आई वुड बी यूजिंग सर्टेन प्रॉप्स. तो ये एक छोटी सी मैंने कहानी आपके साथ शेयर करी, ठीक है. और मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम भी था और एक सॉल्यूशन भी दिया कि चिड़िया तो बाहर निकली नहीं, और थोड़ी देर बाद कौवा परेशान होकर, क्योंकि उड़ उसे के चिड़िया चला मिली नहीं, वो उड़ गया, सॉल्यूशन आ गया. तो जो कहानी होती है उसके अंदर क्या हो गया, एक प्रॉब्लम है, एक सॉल्यूशन है, और एक कैरेक्टर, हमने 2 कैरेक्टर्स ले लिए, 2 characters. ठीक है. तो कहानी बहुत तरह की होती है. कहानियों के ऊपर इट्स अ ग्रेट मीन्स काफी रिसर्च किया जा सकता है. बट एट द प्री स्कूल लेवल हम कौन सी कहानियां बच्चों को सुनाएंगे, काइंड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग. देखिए मेरे स्लाइड पे आप देख सकते हैं, एक तो फोक टेल्स होती है. फोक टेल्स क्या होती हैं? पुरानी कहानियां जो कि सिर्फ जो ओरली, हमारे क्षेत्र पर होती है. हाँ, जो किसी भी किताब में ज्यादातर अभी हमने उनको रिकॉर्ड कर लिए, बट एक्चुअली वो ओरली ही बताई जाती है, ठीक है. उनको जैसे फोकलोर्स भी होती हैं जिन्हें गा के सुनाते हैं, फोक टेल्स होती हैं जो उस, जैसे चाइना की एक पर्टिकुलर स्टोरी है, इंडिया की कुछ है, कहानियां हैं, बहुत सी कहानियां हैं. जब आप इसके बारे में और थोड़ा फाइंड आउट करेंगे, फोक टेल्स उस प्रांत की, उस स्टेट की एक पर्टिकुलर कहानी होती है. उस सड़क का नाम ऐसे क्यों पड़ा, उस पेड़ के ऊपर क्या कहानी है, आप इतनी कहानियां बन जाती हैं. और हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कहानियां हैं. आपके घर में बच्चे आए, बच्चों ने स्कूल की कहानियां सुनाई,
आप किसी अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, आप कहानी सुना रहे हैं। वी ऑल हैव स्टोरीज टू शेयर, वी ऑल आर स्टोरीज। हम सब एक कहानी है, मैं एक कहानी हूं, आप एक कहानी है, हम सबके पास कहानियां ही कहानियां हैं। ठीक है। एपिक्स। नाउ स्टोरीज जो हम इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं, पंचतंत्रा, अकबर बीरबल, ये सारी कहानियां सुनाई जा रही है। एपिक्स, एपिक्स की बात आ रही है तो क्या है इसके अंदर, जो कि जैसे कि जो रामायण है, महाभारत है, उनको हम एपिक्स कहते हैं, जो थोड़ी सी गा के और थोड़ी सी लय से, रिदम से होता है, रिदम होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या एग्जाम्पल आ गया, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, कैन एनीबडी रीड फॉर मी? Fables. Fables. फेबल्स हैं। फेबल्स क्या होती है? Moral Short stories. stories. Moral stories, short stories. एसॉप फेबल्स की बुक्स आपने देखी होंगी, काफी लिखी होती हैं ये फेबल्स। उसके बाद कौन सी है? Myths. Legend. Myths. ग्रीक माइथोलॉजी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, जो Mythological. पुरानिक टेल्स होती हैं, उनको, उसकी बेस्ड कहानी है। कि जैसे एक कहानी इसके अंदर से है कि पहले हाथी भी उड़ सकते थे, पहले ऐसे होता था, पहले ये था, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बुक्स हैं। बट हम फाउंडेशनल स्टेज पे, प्री स्कूल एज पे हम देखेंगे हमने कौन सी बच्चों को कहानियां सुना रही हैं। बट एज अ टीचर यू मस्ट हैव अ बैकग्राउंड कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज आर देयर, मैं कौन सी पिक कर सकती हूँ। ठीक है, वो हम आगे भी अभी इस वीक में देखेंगे। लेजेंड्स, जैसे राजा हरिश्चंद्र, जो बायोग्राफीज जिसे कह सकते हैं, कि जो सच्ची रियल लाइफ में उन लोगों के ऊपर है, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, उनकी कहानी, लेजेंड्स जो हैं, पृथ्वीराज चौहान, बहुत सारे, छत्रपति शिवाजी, ये सभी लेजेंड स्टोरीज हैं। फेरी टेल्स, फेरी परियों टेल्स की में कहानी. इमेजिनेशन, सिंड्रेला एंड स्नो वाइट, ऑल दिस इज इमेजिनेशन। ठीक है, सो दीज आर द काइंड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग. So there are a lot of kinds of storytelling, but as a preschool teacher, we would see that. But before beginning that, I would like you to create a 3 minute story. Okay, मैं आपको 3 मिनट से देती हूँ, एक 3 मिनट की स्टोरी छोटी सी लेआउट करके कोशिश कीजिए। उसमें चाहे आप वन एनिमल कैरेक्टर यूज कीजिए, एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन। जैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे जब स्कूल में आते हैं, प्ले स्कूल में आते तो रोते बहुत है। ठीक है, अब रोते बहुत है, जैसे मैंने आपको एक करके दिखाया, कैन यू जस्ट डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन, कैन यू पुट दैट एलिमेंट्स इन योर स्टोरी? क्या करेंगे हम कि उनका ध्यान रोने से हटकर इधर आ जाए? हम कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो आप उसके ऊपर एक कहानी बना सकते हो, एज अ प्रॉब्लम लेकर। चिल्ड्रन डोंट शेयर देयर टॉयज, ठीक है, दे क्राई अ लॉट। सो कैन यू जस्ट क्रिएट अ स्टोरी? इट्स 4:11, आई वुड लाइक यू टू टेक 3 minutes. कैन यू जस्ट जॉट डाउन पॉइंट्स? कोई दिमाग में कहानी आ रही है, जस्ट आई वांट कि आप थोड़े से अपने एलिमेंट्स डालकर, जैसे मैंने आपको एक कहानी छोटी सी सुनाई, एक मैं भी चाहती हूँ आप कोई कॉन्सेप्ट कैसे देंगे, और उस प्रॉब्लम को रखते हुए ध्यान में। थिंकिंग कैप्स ऑन, कैन वी स्टार्ट?
One more minute. I want to hear an interesting story from you. यस मैम। Oh, yes, please. एक समय की बात है, एक लोमड़ी थी, एक कौवा था। वो भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। उसको बहुत भूख लग रही थी, उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। अचानक उसने देखा कि उसकी नजर एक रोटी पे पड़ी। उसने वो रोटी उठा ली और अपनी चोंच में दबा ली और वो उस रोटी को लेके उड़ गया। उड़ने के बाद उसने एक पेड़ देखा, वो उस पेड़ पर बैठ गया। वहीं पर एक लोमड़ी भी थी, जो वो भी बहुत भूखी थी, वो भी उधर उधर घूम रही थी कुछ खाने की तलाश में। उसने देखा कि अरे ये कौवा है, इसके मुंह में तो रोटी है, क्यों ना ये रोटी मैं ले लूं। वो सोचती रही कि क्या करूं मैं। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक गाना गाती हूँ और कौवे से कहती हूँ मेरे संग तुम भी गाना गाओ। तो वो भी गाना गाने लगती है, कौवा भी गाना गाने लगता है। जैसे ही कौवा गाने के लिए अपना मुंह खोलता है, उसकी चोंच से वो रोटी गिर जाती है नीचे और वो लोमड़ी अपनी चालाकी से उसकी रोटी ले लेती है। तो इससे ये मैम मॉरल है इसमें कि अपनी सूझबूझ से उसने अपनी सूझबूझ से उसने कौवे की रोटी लेके अपना पेट भर लिया। और कौवे को दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। उसने लोमड़ी की बात सुनी और मुंह खोल लिया, और जिससे उसकी रोटी गिर गई और लोमड़ी ने ले ली। ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने आपको वो चिड़िया की कहानी सुनाई थी और कौवा का था, जहां पर हमने कलर्स का कॉन्सेप्ट, काउंटिंग का कॉन्सेप्ट डाला था, क्या हम इस कहानी के अंदर इस थीम को लेकर कुछ हम और चीजें, कुछ कोई आवाज निकालना या कुछ इस तरीके से और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, है ना? यस मैम, जब कौवा भूखा था तब वो काव 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 आवाज ये निकाल रहा सारे था। एलिमेंट्स आपने मुझे सुनाने हैं, मीन्स लाइक आई वांट कि आप बच्चों को सुना रहे हैं, मुझे नहीं सुना रहे हैं। आप ऐसा अपना लेसन प्लान करेंगे जिसमें आपका ये मुझे सारी चीजें जो भी बताए वो कहानी के अंदर ये सब चीजें डाल के मुझे दिखाए, तो बहुत मजा आएगा। वेरी नाइस प्रियंका, थैंक यू सो मच। इसके थैंक यू अंदर मैम। नेक्स्ट और कोई, एनीबडी एल्स वांट्स टू? May I, ma'am? या प्लीज, अर्पिता, अर्पिता है ना? हाँ, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। मैम, ये स्टोरी है छोटी सी, मैं बचपन में सुनी थी, तो ये इससे रिलेट कर रही है जो कॉन्सेप्ट अभी आपने क्लियर किया है। तो बता सकती हूँ मैम इसे? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। मैम, मैंने क्लास में बच्चों को भी सुनाई है, तो जब बच्चे रो रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही सुनाना जैसे कि आप बच्चों को सुना रहे हो, हमको नहीं, टीचर्स नहीं है यहाँ पे, सब बच्चे हैं प्ले स्कूल के, ठीक है? तो मजा आए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि इट्स ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम बोथ द एंड्स। मैंने कुछ करा, कुछ आप कर रहे हैं, तो वो हम सभी की लर्निंग हो रही है। वी ऑल आर लर्नर्स, नॉट ओनली, मीन्स लाइक वी ऑल आर लर्नर्स ओवर हियर। ठीक है। ओके। हाँ। एक एक चिड़िया थी। रेगिस्तान में, बहुत बड़ा रेगिस्तान था जहाँ बहुत बहुत गर्म गर्म हवाएं चल रही थी। मैंने मैम बच्चों को भी इसको ऐसे ही सुनाया था, तो मैं एज इट इज कोशिश करती हूँ मैम। तो बहुत गर्मी थी, पैरों में उसके इतना जलन हो रही थी। बच्चे चिड़िया बड़ी परेशान कि मेरे पैरों में जलन हो रही है, मैं इतनी गर्मी में नहीं रह सकती हूँ। रेगिस्तान है इतना ज्यादा कि उसको पंखों में, पैरों में, तो वो बड़ी परेशान रो रही थी। इतने में वहां से मैम, ये थोड़ी सी मैम आध्यात्मिक है, तो इतने में वहां से नारद जी आते हैं। तो वो नारद जी बोलती है कि हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई जिससे मैं इतने बड़े रेगिस्तान में हूँ, और मुझे एक पेड़ की इच्छा है कि एक हरा भरा पेड़ यहाँ हो, तो मैं उसके ऊपर बैठूं और मुझे आराम मिले। तो कि ठीक है, मैं एक बार प्रभु से बात करता हूँ, मैं भगवान जी से पास जा रहा हूँ, तो मैं बात करता हूँ। तो जैसे जब नारद जी जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो एक चिड़िया बड़ी परेशान है प्रभु, तो उसका दुख कैसे दूर होगा? तो भगवान उससे बोलते हैं कि उसके तो 7 जन्मों तक भी ये कष्ट दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कुछ पास्ट के कुछ कर्म ऐसे हैं। तो फिर वो बोलते कि भाई प्रभु, कुछ तो उपाय इसके लिए हो। तो वो बोलते कि उसको बोलना कि वो थैंक शुक्राना करे भगवान का। तो नारद जी जाते हैं, चिड़िया को बोलते हैं, जैसे उस रेगिस्तान में जाते हैं, वो इतनी उसमें कभी इधर, कभी किसी झाड़ पे इधर बैठती है, कभी उधर बैठती है, छोटी छोटी उसमें। तो बोलते हैं कि भगवान, क्या उपाय आपने निकाला? तो नारद जी उसे बोलते हैं कि आप
थैंक यू बोलो और शुक्राना करो। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड करती है। और ऐसे करते करते इतने बड़े रेगिस्तान में एक पेड़ आता है, और धीरे धीरे वो पेड़ इतना हरा भरा हो जाता है कि वो उस पे बैठ के डेली फिर शुक्राना करती है। और उससे पहले, सॉरी बीच में मैम मिस्टेक हो गई, उससे पहले वो जब शुक्राने का बोलते हैं तो वो धीरे धीरे थैंक यू बोलती है, थैंक यू भगवान, आपने इस रेगिस्तान में मुझे 2 पैर तो दिए, एक पैर पे मैं बैठ जाती हूँ, कभी एक पैर ऊपर कर लेती हूँ। अच्छा आपने मुझे पंख दिए, मैं थोड़ा फड़फड़ा के कभी इधर चली जाती हूँ, कभी उधर चली जाती हूँ। तो वो उस परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, जो रेगिस्तान इतना गर्म था, उस कठिन परिस्थिति में भी वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड करती रही। धीरे धीरे करके वहां एक हरा भरा बड़ा सा वृक्ष हो गया, जिस पे जब वो जाकर बैठती तो फिर वो, जब नारद जी आए तो कह रहे यहाँ पेड़ कैसे आ गया? तो कि भगवान आपने मुझे बोला था कि यहाँ मुझे थैंक यू बोलना है, शुक्राना करना है, तो मैंने थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड किया, उससे आज ही हरा भरा पेड़ हो गया। तो उसने हर परिस्थिति में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जब बच्चे मैम क्लास में रो रहे थे और मैंने उनको ये स्टोरी, अभी तो मैंने थोड़ा सा इसको वैसे करके बताई है आपके सामने, बट मैंने इसको थोड़ा और इजी में कि हमें थैंक यू बोलना, अभी हम क्लासरूम में है, मैम आपके पास है, आप लोग देखो स्मार्ट वॉच भी, आप स्मार्ट टीवी भी देख रहे हो, आपके पास इतने सारे टॉयज हैं, हम देखो सैंटिफिक एक्टिविटी कर रहे हैं, हम क्ले के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे पास इतने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और मम्मा पापा तो आपको जल्दी लेने आएंगे ही। तो फिर ऐसे करके जब उनके साथ कनेक्ट करके स्टोरी बताई, तो नेक्स्ट डे पेरेंट्स का कॉल आया मैम कि बच्चे ने हमें एक चिड़िया वाली स्टोरी सुनाई है, तो आपने थैंक यू करना बच्चों आपने सिखाया मैम, तो आज वो हर उसमें मम्मा थैंक यू, मम्मा आपने मुझे ये दिया, मम्मा थैंक यू, क्योंकि चिड़िया ने वहां पर थैंक यू बोला था, तो उसको रेगिस्तान में भी एक पेड़ निकल आया, इतना बड़ा पेड़, जिससे उसको उससे हेल्प मिली। तो अगर हम थैंक यू बोलते हैं तो इसके बेनिफिट्स हमें ऐसे मिलते हैं। तो मैम ये एक छोटी स्टोरी है, बट पता नहीं मैम इसके साथ ये सूट करती है, मैच करती है, नहीं करती है। हाँ नहीं ठीक है, बहुत यही हमारा मेन है कि कॉन्टेक्स्ट जो हम सुना रहे हैं वो प्ले स्कूल की, मतलब एनईपी ने स्पेशली वहां मेंशन किया है 4.6 पैरा में, बच्चों को वो थोड़ा आवाज जहाँ कम पर करे। वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग एंड थ्रू पेडागोजी ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिससे वो सीख रहे हैं, मतलब वो जो आपकी जो कहानी है उसका जो लेवल है वो प्ले स्कूल के बच्चों के हो, जो हम अभी तो, क्योंकि रेगिस्तान है, हम टीचर्स हैं, हम समझ सकते हैं, पर बच्चे के लिए कि हाँ रेत ही रेत है, हम उसके लिए यस। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एलिमेंट्स डाल सकते हैं, एक टीचर का वॉइस मॉड्यूलेशन होना वो हम आगे सीखेंगे अभी, जेस्टर्स, जैसे आपने देखा हो, अभी तो मैंने पूरे अपने, पता नहीं शायद आई वॉज विजिबल, मैंने कैसे छोटी सी चिड़िया, मतलब हमें थोड़ा सा देना है, टाइनी लिटिल स्पैरो, मतलब थोड़ा सा हम उसको एक्ट कर सकते हैं, उसको एक्सक्यूज मी नो उसमें दे सकते हैं हम, तो दैट मेक्स लिटिल मोर इफेक्टिव, यू नो, यस डेफिनेट। एट दिस लेवल, प्ले स्कूल के लेवल पे हम मैम, हाँ मे आई थैंक यू करके, हाँ जी, यस यस, मे आई मैम, या प्लीज प्लीज प्लीज, एक्सक्यूज मैं मैम एक चूहा और शेर की कहानी सुना रही हूँ। मैंने हमारे क्लास में बच्चों को भी सुनाई है कि मैंने बच्चों को बोला है बेटा एक बड़ा सा जंगल है, उस इतने बड़े जंगल में एक जंगल का राजा होता है शेर, और शेर जंगल में सो रहा था आराम से अपना खराटे मारते ऐसे सो रहा था। अचानक वहां से एक चूहा आया, चूहा ने आके शेर के ऊपर बैठ गया और जोर जोर से वो उसके ऊपर कूदने लगा। उसी टाइम शेर उठ गया, उठ के उसको बोलने लगा, ओए कौन है ये, कौन है मेरे ऊपर कूद रहा है? फिर शेर ने, चूहे ने बोला सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। फिर इसके बाद फिर चूहे ने बोला कि नहीं, शेर ने बोला नहीं तुम मुझे तंग कर रहे हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर उसने बोला नहीं नहीं सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं अभी के लिए मैं चले जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। फिर से वो उसने उससे छोड़ दिया, फिर से सोने लगा वो। थोड़ी देर के बाद दोबारा फिर से आवाज करते हुए सोने लगा, फिर चूहा आ गया, फिर उसके ऊपर बैठ के उसको तंग करने लगा। फिर इस बार क्या किया, शेर ने चूहे को पकड़ लिया, पकड़ के बोलने लगा मैं तो तुम्हें अभी खा जाऊंगा। फिर चूहे ने बोला सॉरी सॉरी मुझे छोड़ दो,
मैं आइंदा तुम्हें तंग नहीं करूंगा, मुझे जाने दो, मेरे को सॉरी मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। फिर उसको शेर ने उसको छोड़ दिया, चूहा चला गया अपने घर। थोड़े दिन बाद एक बड़ा सा एक हंटर आया। हंटर मीन्स एक शिकारी। शिकारी ने क्या किया, उसके ऊपर जाल फेंक दी, इसके ऊपर, शेर के ऊपर। शेर उसमें फंस गया। जैसे वो फंस गया, वो फिर हेल्प हेल्प करके मेरी मदद करो बोल के वो चिल्लाने लगा। दूर से एक चूहे ने सुना, चूहा वही था जिसने उसकी जिस जिस जो चूहा उसके ऊपर कूद रहा था, उस चूहे ने सुना। वो वहां जाके उसने उसकी क्या किया, उसने देखा कि ओहो ये तो इसमें प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, अब मैं इसकी हेल्प करूंगा। फिर उसने सोचा कि मैं अकेला मैं इतना बड़ा जाल कैसे काटूं। फिर वो भाग के अपने घर गया और घर से अपने सारे जितने मम्मी पापा चाचा चाची जो भी है सबको लेके आया। सबने मिलके उसका जाल तोड़ दिया। फिर वो शेर वहां से फ्री होके वहां से चला गया। उसको बोलने लगा थैंक यू, तूने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू। तब दोनों, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो वो हमारे को भी हेल्प करेंगे। सो ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड बोल के ऐसे मैंने हमारे बच्चों को समझाया था मैम। वेरी नाइस, वेल डन कुलदीप जी, बहुत अच्छा। और भी हम इसको थोड़ा वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 2-3 देखा कि हमने कैसे कहानी के थ्रू, अब जैसे जो भी हमारी कहानी की जो लैंग्वेज है, एज अ टीचर जब हम प्ले स्कूल पे हम बच्चों को कर रहे हैं तो हम इसके अंदर पूरी वोकैबलरी जो है, हम नई वोकैबलरी भी दे सकते हैं। हम उन्हीं वर्ड्स को बार बार रिपीट कर सकते हैं। टाइनी, लिटिल, छोटा, जैसे कुलदीप जी ने बहुत अच्छे से छोटा, सो रहा था, एक्शंस करके, क्योंकि छोटी क्लास में हम इनको नॉन वर्बल जेस्टर्स बोलते हैं। यानी कि आप उनको नॉन वर्बल जेस्टर्स की तरह, आप सिर्फ कुछ, कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, आप क्लास में स्टोरी टाइम में आप कुछ मत बोलिए और सब बच्चे आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल जेस्टर्स। आपने कुछ बोला नहीं पर बच्चों ने एक्शंस के थ्रू समझ लिया। तो कहानियों में टीचर की बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, क्योंकि द मोमेंट आपका फेस एक्सप्रेसिव होगा, आप अंदर से दिल से कहानी सुना रहे हैं, तो वो पूरे बच्चों के अंदर तक जाएगी। मतलब द टीचर शुड एंजॉय हर स्टोरी। और अपनी कहानी सुनाने से पहले आप उसको 3 बार 4 बार बच्चों के लेवल से उसको कट करके कि मैंने इसमें कॉन्सेप्ट क्या देना है, मेरा लेसन प्लान क्या है। कहानियों के थ्रू हम पूरा लेसन प्लान बना सकते हैं। मेरा जो कहने का मतलब है, अगर मुझे बच्चों को, जैसे इन्होंने कहा मामा, चाचा, दादा, दादी, फैमिली मेंबर्स को ले आया, क्योंकि वो बहुत बड़े परिवार में रहता था, जॉइंट फैमिली में रहता था, उसके घर में सभी लोग रहते थे। सो हमारा कॉन्सेप्ट चला गया ना कि जॉइंट फैमिली है ना। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स के अभी जो हमने कहानियां सुनाई है, एज अ टीचर मुझे हर कहानी अपनी छोटी वाली कहानी बच्चों के लेवल से, क्योंकि वो 3 से 5 मिनट से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है उनका अटेंशन स्पैन कम होता है। So we have to make a story 3 to 5 minutes, maximum 5. और उसके अंदर props, maximum usage of props, non-verbal gestures and actions. Gestures, expressions in voice modulation ये यूज होगा ही होगा हमारा कहानी में। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बट उसको एक पेपर पे जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि हमें लगता है हम सुना देंगे, बट कहानी एक ऐसा माध्यम है, अगर वो आपका ऑर्गेनाइज्ड है तो आप पूरा लेसन की, मैंने इसमें क्या कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, मैं हंटर है तो हंटर कैसे लगता है, उसका जाल कैसा होता है, बच्चों को नहीं पता कि जाल क्या चीज होती है ना। सो आई हैव टू गिव देम अ पिक्चर, ठीक है। तो ये बस आप अपने उसके अंदर इनपुट्स, जैसे रेगिस्तान है तो रेगिस्तान का एक पिक्चर, या रेत है तो उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप यहीं पे दे रहे हैं। आप इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट थ्रू स्टोरीज हम पढ़ाते हैं, इवन कॉर्पोरेट में भी स्टोरी टेलिंग होता है,
ठीक है, कहानी के माध्यम से। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। क्या क्या बताई हैं? वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसे आप लोगों ने कोशिश किया है तो थोड़ा खुल के करना है। हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे अंदर से एक आर्टिस्ट निकलकर लास्ट दिन तक सामने आए कि हमने अपनी पूरी ड्रामेटाइज कैसे करनी है कहानी। क्योंकि जितने अच्छे आप कलाकार, उतने अच्छा कॉन्सेप्ट आपके बच्चों के अंदर जाने वाला है। जितनी वोकैबलरी आपने लिमिटेड यूज करी, आपने सोचा कि मैं बच्चों को 5-6 वर्ड्स ये सिखाऊंगी, तो वो आप नोट करिए कि मैं क्या सिखा रही हूँ। जस्ट आस्क योर सेल्फ इन अ लेसन प्लान कि मैं क्या लर्निंग आउटकम्स देने वाली हूँ, क्या वोकैबलरी होगी, क्या बेसिकली मैं क्या कॉन्सेप्ट टीच करने जा रही हूँ। दीज 2 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। जो आपका लेसन प्लान बन रहा है उसके साथ अपनी स्टोरी को बनाना है। अब हम चलते हैं आगे। हमारी ये जो पूरी अपनी स्टोरी टेलिंग है, इसके अंदर हम क्या सीख रहे हैं? हमने वाई डू वी टेल स्टोरीज। अभी तक हम एक दूसरे को कहानियां सुना रहे थे और हम सुनते आ रहे हैं, पर क्यों सुनाते हैं कहानियां हम? वाई डू वी टेल स्टोरीज? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप में से कोई मुझे जवाब, क्योंकि बहुत सिंपल ये जवाब। कहानी के जरिए बहुत अच्छे से समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बच्चा जो है वो भी समझ में आता है कि अरे कहानी सुना रही है मैम, चुप रहो कहानी, मजा आएगा। तो वो एज अ फन हो जाता है स्टोरी। मैम इमेजिनरी स्किल्स डेवलप होते हैं। हाँ, इमेजिनरी, क्योंकि एक पिक्चर सी बनने लगती है। अब यस। जैसे हाँ, दिमाग में मेंटल कॉन्सेप्ट। अगर हम मैं लायन की या फिर जो रैट की स्टोरी सुना रहे थे, तो बच्चों को पता है कि लायन कैसा दिखता है, रैट कैसा, तो वो कैसे जंप कर रहा होगा, ये सारा कुछ। बट हमारे प्ले स्कूल के बच्चों को हमें सब दिखाना होता है। कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि कौन कैसा है ना? तो यस पिक्चर्स हम यहाँ यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जी। क्योंकि अभी उनके मेंटल कॉन्सेप्ट्स वो बना रहे हैं। यू नो, दे आर लर्निंग, सो ट्राई टू यूज लॉट ऑफ, क्योंकि लायन है, फिर टाइगर है, लेपर्ड है, तो उनको यस। से पता होना चाहिए कि लायन कौन सा है, टाइगर कौन सा है, लेपर्ड कौन सा है। अगर आप यही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो आपकी कहानियां तीनों बदल भी सकती हैं। आप एक ही कहानी में अलग अलग कैरेक्टर्स डाल के सुना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी क्रिएटिविटी है एज अ टीचर, आपकी इनोवेटिवनेस है कि आप अपना लेसन प्लान कैसे बना रहे हैं, आपके अंदर क्या आप उसमें डालने जा रहे हैं। बिकॉज आपने जैसे बोला, इमेजरी स्किल्स हमने डेवलप करा और समझ आता है, इजी हो जाता है, यानी कि कनेक्ट कर पाते हैं। थ्रू स्टोरीज वी कैन कनेक्ट। किसके अब लिए? कनेक्ट कर पाते हैं हम यस अपने। मैम, पिछली बार उन्होंने बताया था, भावना मैम ने, कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनके माइंड में स्कीमास बनते हैं। हाँ, स्की बाज बन, वही मेंटल यस इमेजेस बनते हैं। यस मैम, वो सेटअप हो जाता है अच्छे से बच्चों के माइंड में। क्योंकि वो अभी उनको आप पूछो, अभी तो कुछ चीजें तो ऐसी हो गई है ना कि जैसे पोस्टमैन है, बच्चों को पोस्टमैन नहीं पता, कोरियर वाला पता है। सो कुछ चीजें डिलीट होती जा रही है ना, ऑब्सोलीट, क्योंकि दिखाई नहीं देती हैं। पोस्टमैन कहाँ आता है वर्दी पहनकर? कोरियर वाला आता है ना आजकल तो घर में। तो हम उनको दिखा सकते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्टमैन है, इसकी एक कहानी बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि उनके मेंटल इमेजेस की जो बात करें, स्कीमास को हमें बनाना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्ले स्कूल टीचर। द टीचर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ, अभी जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, उसके अंदर क्या हो रहा था? रिपीटिशन हो रहा था, रिपीटेटिव एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स चल रहे थे। 1, 2, 3, और मैंने कुछ वर्ड्स को बार बार यूज किया था, लिटिल, येलो, येलो, यू नो। सो व्हेन वी यूज टू गिव वोकैबुलरी, जैसे मेरी जो कहानी, तभी मैंने आपको बोला अगर आप छोटा सा लिख लेंगे इस वर्ड को, मुझे टाइनी वर्ड सिखाना है, मुझे ह्यूज वर्ड सिखाना है, ह्यूज, आपने एक्शन से भी दिया और बार बार बोला ह्यूज, बिग की जगह ह्यूज, बिग भी बोल दिया, बिग ह्यूज ट्री। सो यू आर गिविंग देम अ वोकैबुलरी, यू आर गिविंग देम अ वोकैबुलरी, vocabulary. वोकैबुलरी आप दे रहे हो उनको। ठीक है, और उसी कहानी को हम गा के भी सुना सकते हैं, वो फोकलोर्स हो जाती हैं। वो कहानियां क्या हो जाती है? फोकलोर्स। ऐसे होता है ना, गा के सुनाना।
और कहानियों की जो एक ट्रेडिशन है इंडिया के अंदर तो बहुत पुरानी चली आ रही है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन लॉट ऑफ कंट्रीज। इट्स लाइक अ नाइट टाइम स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज, कहानियां। तो क्योंकि पहले किताब नहीं थे, ये नहीं थे, एक दूसरे को बात कहकर सुनाकर कही जाती थी। यस, सिंबल्स वर यूज टू टेल समथिंग, लैंग्वेज नहीं थी। अर्ली मैन क्या करता था, अपनी लैंग्वेज बनाई थी उसने, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेज, सिंबल्स थे, फिर लैंग्वेज डेवलप हुई। तो अगर हम वो बात देखते हैं तो दिस इज समथिंग विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इससे वो बच्चे इमोशनली भी कनेक्ट होते हैं, उनका इमोशंस को भी रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज they can relate stories with their lives, they can relate. And repetitive और predictable patterns, ये लिख लीजिए लाइन आपने, ये पैटर्न्स अपनी स्टोरी में डाल रहे हैं। जैसे अभी हमने 2 कहानियां और सुनी, 3 कहानियां जो सुनी, उसके अंदर आप ये सोचिए कि मैंने कौन से शब्दों को बार बार इस्तेमाल करके उस कहानी को थोड़ा सा चेंज करना है। उसका क्रक्स, उसका वो चीज वही रहे, बट उसको मैं किस तरीके से बच्चों को वोकैबुलरी दे रही हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट कैसे दे रही हूँ। एज अ टीचर आई शुड बी नोइंग, रेगिस्तान है तो डेजर्ट का बता रही हूँ, जहाँ रेत है, जहाँ पानी की बहुत कमी है, जहाँ पे कैक्टस के पौधे हैं, आई एम टेलिंग देम ऑल दैट इन द स्टोरी। तो वो जब वो पढ़ेंगे आगे चलकर तो वो रिलेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. आपको भी अपनी स्कूल लाइफ में याद रहेगा Ma'am, I want to say something. या प्लीज प्लीज। मैम, जैसे 2 कैरेक्टर के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है ना मैम स्टोरी में, जैसे हमारी बुक्स में लिखी होती हैं, उनकी 1-2 लाइन की कॉन्वर्सेशन है ना मैम, उसमें हम बच्चे के अकॉर्डिंग मैम उस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा बड़ा कर दें। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैम, जैसे कोए और लोमड़ी की मैम स्टोरी सुनाई थी मैम ने, तो वो जो कॉन्वर्सेशन है उसको कोए की तरफ से और लोमड़ी की तरफ से जो बुक में कॉन्वर्सेशन है उसे अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड ऑन कर दें। जैसे लोमड़ी कोए को बोलती है, कोए भाई तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने प्यारे हो, अगर तुम इतने सुंदर और प्यारे हो तो तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली होगी, मेरे लिए गाना गाओ ना। ऐसा मैम, ऐसा अगर हम ऐड ऑन करते हैं ना तो बच्चे ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल 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 करेक्ट, क्योंकि दैट इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन, जहां आप अपनी वॉइस को कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो। आप कौआ बने तो मोटी आवाज आ गई है ना, दैट इज द थिंग वी आर डूइंग इट है, ठीक है। और चिड़िया बने, चिड़िया ने बोला कौए भाई, ऐसे करके हम एक्ट कर रहे हैं, इसको एक्ट करने कह रहे हैं। और मैम ये चेक करने के लिए कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट अटेंशन दे रहा है कि नहीं, तो मैम जैसे मैं तो डायलॉग बोलती हूँ, फिर मैं लास्ट में पूछती हूँ रोटी किसके पास थी, कोए के पास थी कि लोमड़ी के पास थी, भूखा कौन घूम रहा था। मैम ऐसे ना बच्चा आंसर दे। बहुत बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट आइडिया। और एक दूसरे को सजेस्ट भी करते, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। एग्जैक्टली। तो मैम हर स्टोरी में मैम मैं थोड़ी सी ना अपनी एड ऑन स्टोरी कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो करना भी चाहिए, तभी तो जो भी ना मैम उसको मैं अपने लेवल पे, बच्चों के लेवल पे ऐड ऑन कर देती हूँ। जैसे पीजी के लिए थोड़ा सा उसको कलर ऐड कर देते हैं। हाँ, यस। रुचि मैम जब ये स्टोरी सुनाती है मैम बच्चों को, तो इसमें लास्ट लाइन भी बहुत म्यूजिक के साथ गाते हुए बोलती हैं, जो मैम बहुत अच्छे से। फिर बच्चे मैम जब घर जाते हैं, पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आते हैं, तो बच्चे बहुत गाते हुए बोलते हैं, चालाक मैम प्लीज आप बताइए, मैम बहुत अच्छा बताती हैं, और बच्चे उसको रिदम में गाते हुए घर जाते हैं। फिर जैसे कि कोए ने गाना गाने के लिए चोंच खोली, काव काव काव, रोटी नीचे गिर गई, चालाक लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई, कोआ देखता रह गया। मैम ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट मैम ऐसे रिदम में गाते हैं स्टोरी को, यही चीज। और मैम दौड़ भी जाते हैं। एक प्यासा कौआ था, है ना, एक प्यासा कौआ था, तो सुनाते ही होंगे वो कहानी आप।
एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। थोड़ा था। हाँ, ये वाली कहानी बहुत अच्छी है फॉर बनाकर और ऐसे मटका बनाकर स्टोरी टेलिंग करते हैं मैम। ये एक कुआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कुआ लाया कंकर, घड़े में डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कुएं ने पानी पिया, खुशी खुशी वो उड़ गया। वेरी नाइस मैम ये वाली 2-3 स्टोरी मैम ऑल द टिप्स हैं मैम हमारे पूरे स्टूडेंट्स को तो in Hindi and English also. We have to do it. Very nice. Good job. So आपने facial expressions, gestures, voice modulation बहुत अच्छा रुचि मैम. This is the way इसको और improvise भी कर सकते हैं हम. और आप of course when you are with children वो अपने आप ही आ जाता है, वो इफेक्ट अपने आप ही आता है. यहाँ पे हम सब adults हैं तो एक अलग आता है. जब बच्चों के साथ होते हैं तो वो एक चीज पूरे हम खुद बच्चे बन जाते हैं. That's wonderful. So anyone else wants to share their the way they teach stories? Anybody else? Okay, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. हमने इसमें देखा कि why we have to like tell stories. अभी क्या था, अभी तक के सेशन में हमें मजा आ रहा है ना, तो ऐसे ही बच्चों को भी इंटरटेनिंग लगता है. दिस इज व्हाट व्हाई वी टेल स्टोरीज, टू इंटरटेन, टू कनेक्ट एंड टू इन्फॉर्म समथिंग, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए, लाइफ स्किल्स बिल्ड करने के लिए. अब बच्चों के पास पानी किसी चीज में कम है, उसने कंकड़ से ऊपर लेके एक लाइफ स्किल हो गई ना कि पानी को ऊपर कैसे लाना है. दैट्स व्हाट यू आर टीचिंग देम. अगर आप सच में ही ऐसा कॉन्सेप्ट में करके दिखाएं, एक घड़ा रखें, पत्थर से ऊपर पानी का लेवल करके दिखाएं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं, और इसमें ट्विस्ट भी ला सकते हैं आप. आज की डेट से इस कहानी को हम चेंज भी कर सकते हैं. आज के सिनेरियो में हम इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट भी लेकर आ सकते हैं. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उसमें हम घड़े की जगह हम ये देखें कि कैसे पानी कम हो रहा है, कैसे वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और हम उसकी एक छोटी सी कहानी बच्चों को सुनाएं कि आरओ में से, तो क्योंकि बच्चों को तो घड़े से बहुत ही कम ही घर है अभी भी जो घड़ा यूज करते हैं, बट आरओ से ही देख रहे हैं. ठीक है, उनको ये पता है पानी आरओ से आ रहा है, तो उनको पूरे एक कहानी के थ्रू हम कैसे सुना रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड. ठीक है, एंटरटेन करना, लाइफ स्किल डेवलप करना, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, कहानियां क्या करती हैं? कहानियां क्या करती हैं? हमें लैंग्वेज देती हैं, वोकैबुलरी, एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी बिल्ड करते हैं. आप बच्चों को कहानियां सुनाएं, पढ़ के सुनाएं, एक नैरेटिव जैसे आपने अभी कहा गा के सुनाएं, उनसे उनका वो घर जाते तो उनको लैंग्वेज बिल्डअप कर रहे हैं. दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग विच दे आर टेकिंग अप. सबसे इंपॉर्टेंट काम है जब बच्चों की भाषा का विकास हो रहा है इसके थ्रू. आप उनको बहुत वोकैबुलरी दे रहे हैं, आप उन्हें बहुत कुछ सिखा रहे हैं. सो दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट. अभी कैन एनीबडी रीड व्हाई आर स्टोरीज पावरफुल? मीन्स एज अ टीचर वी शुड बी नोइंग कि मैं क्यों कहानी करूंगी. Yes, प्लीज रीड. Why are stories powerful? joyful, moral and social learning, cognitive development, Cognitive fluency, development. creativity and imagination, active engagement. तो ये सारी चीजें हमने, इनमें से कुछ पॉइंट्स बोल भी दिए हमने. जब हमने, जैसे मैम ने वो कहानी सुनाई लोमड़ी और कौवे की, उन्होंने बोला कि मैंने बच्चों से पूछा, मतलब एक मॉरल वैल्यू आ गई हमें. इस तरीके से हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई. कौवे प्यासा था, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग करा उसने. प्यासे कौवे ने कैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढा, पत्थर निकालकर उसका लेवल बढ़ाया. तो दैट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग. कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? हम बिल्डअप कर रहे हैं. मेंटल कॉन्सेप्ट्स आर फ्रेम्ड, स्कीमास जो हम कहते हैं, मेंटल इमेजेस आर फॉर्म्ड. बच्चा उस लेवल से सोचना शुरू कर रहा है. वोकैबुलरी बिल्डअप, एक्टिव एंगेजमेंट, एवरी चाइल्ड इज इन्वॉल्व. गाने में, मस्ती में, सब इन्वॉल्व है. सो दिस इज द वे वी डू इट.
नाउ अब हम एज ए टीचर, अब हमने कुछ कहानियां तो सुनी है, पर हमें लगता है यार ये बच्चों के लेवल पे बहुत बड़ी हो जाएगी, 10-15 मिनट की हो जाएगी, 20 मिनट की हो जाएगी, वो बच्चों को मजेदार नहीं लगेगी। सो हमें क्या करना है, छोटी कहानियां लेनी। अब वो कहाँ से ले, कहानियां कहाँ से लें हम? देखिए, आई डोंट नो, आपको पता है प्रथम प्रथम बुक्स का एक ऑनलाइन लिंक भी है, जहां पे हर टीचर अपनी एक लॉगिन साइट कर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां करके, कॉन्सेप्ट बेस्ड है वहां पर। प्रथम बुक्स आप लिख लीजिए, वहां पे उसमें से कहानियां ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और बहुत सी अलग लैंग्वेजेस में भी है। सो प्रथम बुक्स की वेबसाइट पे जाके यू कैन जस्ट टेक आउट लॉट ऑफ, कैन यू सी दीज कवर पेज, ये टू बिग टू स्मॉल, कैन यू सी दिस? एक मिनट, मैं इसको जूम कर रही हूँ। हाँ जी, यस मैम, आई कैन सी। हाँ, ये देख रहे हैं आप? सेकंड पिक्चर, नॉट द फर्स्ट पिक्चर, द Yes, सेकंड ma'am. पिक्चर, टू बिग टू स्मॉल। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं? बिग, स्मॉल, बिग, नंबर्स। स्मॉल, बिग। सो बट कहानी के थ्रू सिखा रहे हैं। हाउ मेनी, कैन यू सी द अदर थिंग? प्रथम books are very good, so you can note it down and you can research about it. You can just create your login ID over there free of cost, and you can start searching stories from there, and you can just narrate in your class. और कहानी जो होती है, द वेरी हंग्री कैटरपिलर, क्या आपने इसकी कहानी सुनी है, द वेरी हंग्री कैटरपिलर? No, ma'am. नो मैम। इसकी कहानी बहुत ही बढ़िया है, और ये छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से जाती है, जहां पर हम अपनी कहानी के अंदर एक कैटरपिलर की कहानी सुना रहे हैं, जहां पे वो बहुत भूखा था। कैन यू सी माय दिस, द हंग्री कैटरपिलर? अब ये जो कहानी है, ये बहुत, इसके अंदर हम बच्चों को जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लाइक देयर वाज अ वन डे, देयर वाज अ लिटिल एग, एक छोटा सा अंडा एक दिन पत्ते पे था, और कुछ दिन बाद उस अंडे में से एक छोटा सा कीड़ा यानी कि कैटरपिलर निकल आया, और कैटरपिलर बड़ा भूखा था, उसको बड़ी भूख लगी थी, वो इधर उधर खाने के लिए ढूंढता रहा, और तभी उसको मंडे को उसने 1 एप्पल खाया। कितने एप्पल्स खाए? हाउ मेनी एप्पल्स? 1 One. एप्पल। हाउ मेनी एप्पल्स? One apple. 1 red juicy apple. On Monday, the hungry caterpillar ate 1 red juicy apple. So on Monday, what did caterpillar eat? Who will tell me? What did caterpillar eat? एप्पल। juicy apple. Juicy apple. Red juicy apple. juicy Red juicy apple. Yes. Now, but on Tuesday, he was again very hungry. So he saw 2 pears. Do nashpati, 2 pears. So the 2 green sweet pears. He saw 2 green sweet pears, and he gobbled it up. He gobbled it up. So on Tuesday, what did he eat? Two green sweet pears. 2 green sweet pears on Tuesday. And how did he eat? Slowly, or he just gobbled up? Goggled up. Gobbled. Gobbled up. G-O-double-B-L. गप गप करके खाते हैं ना मैम, हाँ, gobbled. फटाफट फटाफट। G-O-double-B-L-E-D. Gobbled. Gobbled. Gobbled up. Okay. So he gobbled up. And on Wednesday,
Hmm. He saw 3 juicy, sweet and sour plums. Sweet and sour Plums. plums. What is the color of plums? It's Brinjal. purple. Purple. So on Wednesday, he ate 3 Purple, sweet and sour plum. Plums. purple plums. Plums. Purple plums. Purple plum. So we are giving the color concepts. We are giving them the taste also. है ना? And we count. describing also, ma'am. Counting. You also? counting words. Counting Yes, words. ma'am. Numeracy. Yeah. On Thursday morning, that caterpillar was still very hungry. And he saw 4 juicy red strawberries. What did he see? 4 red sweet strawberries. Juicy strawberries. Juicy strawberries. And he gobbled it up. Gobbled it down. And on Friday morning, he was still very hungry. And he saw 1, 2, 3, 4, 5 oranges. Yes. 5 oranges. What is the taste of oranges, children? What is the taste? Sweet and sour. Yes. खट्टे मीठे होते हैं ना, juicy होते हैं. So Yes. sweet and sour and juicy oranges. What is the color of orange? Orange. Same name, same color. Orange. Yeah, same color. So on Friday, how many oranges the caterpillar eat? 5 oranges. 5 oranges. And on Monday, what did he eat? Red Red juicy apple. sweet apple. How One many bread. apples? One bread. One. On 1. Tuesday, what did he eat? 2 green sweet pear. On Pears. Wednesday, what did he eat? 3 Three purple and sour plums. purple plums. Wow. Now let's find out. After eating so much, he was turning into a big fat caterpillar. He was turning fat. Oh my God, but he was still hungry. When Saturday came, oh my God, he ate so much. What did he eat? Pastries. 1 Cake. chocolate pastry. 1 Ice cream. ice cream. And what is the flavor? Strawberry flavor. Strawberry flavor. Strawberry flavor Strawberry. with cone. And 1 cucumber. Cucumber. Yeah. Cucumber. And then 1 Cheese. Cheese. Okay, 1 slice of cheese. 1 Cheese. slice of cheese. Butter. 1 slice of cheese. Why am I repeating? So that children should know कि जब हम cheese How many बोलते हैं, slices is there? slice. It's called a slice. Yes. Bread को भी 1 bread नहीं बोलेंगे. 1 slice of. Slice of bread. So 1 slice of cheese and some. Sweet potatoes. Wow, some slices of sweet potatoes also he ate. And can you see? Like he was turning so fat. But on Yes. Sunday, he was having a tummy ache. Stomach. I'm having a pain. Oh my God, my tummy is aching. Oh my God, my stomach is aching. Oh my God. So he didn't eat anything, but he just ate 1 Leaf. green leaf as a medicine. And
after turning so fat, he went into his cocoon, in his shell. Can you see my hand, Justice? In his shell, I'm showing the pictures and telling them. He went into his shell for so many days. And after some days, who came out of that shell? A Butterfly. beautiful, colorful Butterfly. butterfly with the fluttering wings. With the flapping and the fluttering wings came out. So It's on a wonderful Sunday, story, ma'am. yeah, It's a wonderful story. yeah. So this is something Yeah. can be shared, and look, lot of English vocabulary we are sharing. Yes, ma'am. I'm There's a definitely good do it conversation. in our classroom. Yes, please do. You can, find I it will draw out. on a chart paper, ma'am. Yes. I will draw all these things on a chart paper and stick them on Yeah. a rich place of our nursery and LKG student. Yes, yes, definitely. This can be मैं Play आपको group कल students also दिखाऊंगी. can learn it. Yes, और उसके बाद LKG के बच्चों ने like I also did lot of activities with them and I will show you कैसे उनके साथ हम feedback लेते हैं. We take the feedback also from the children that they should draw on their own. जो कहानी सुनी, let them draw. आप उनको चाहे ये पिक्चर्स दिखाएं, उसके बाद आप उन्हें एक शीट दें और उनको बोलो एप्पल ड्रॉ करो. मंडे को व्हाट डिड द कैटरपिलर ईट, टेल देम टू ड्रॉ एप्पल. चाहे वो जैसे मर्जी बनाए, कलर करने को दे दो. उनको अपनी इमेजिनेशन से पिक्चर ड्रॉ करने के बोलो. दैट्स अ Yes, ma'am. We can give them every day कि tomorrow will be Monday. तो आप बताएंगे कि मंडे को कैटरपिलर ने क्या खाया था, तो आप घर से ड्रॉ करके लेके आएंगे. ट्यूसडे को क्या खाया था वो ड्रॉ करके लाएंगे एंड कितनी क्वांटिटी में खाया था. तो इससे भी बच्चे बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से आप इंटरेस्ट लेंगे. क्लास में भी एंगेज कर क्लासरूम एक्टिविटी होनी चाहिए, मैम. क्लास में भी करिए. पहले क्लास में Yes, करिए, ma'am. फिर होमवर्क दीजिए, फिर पूरा दीजिए. मंडे को जैसे आप इस एक स्टोरी को 6 days चलने दीजिए. मंडे ओके, टेल मी चिल्ड्रन टुडे. उसको पूरा दिन मत लगाइए. जस्ट टेल के चिल्ड्रन आई हैव टोल्ड यू द हंग्री. पहले तो एक बार में नहीं, उनको रोज रोज वो कहानी रिपीट करना है. आपने रिपीट द स्टोरी. अब इसके Yes, लिए ma'am. आप Repetition is must, Yes, ma'am. yes. जो वोकैबुलरी मैंने यूज करी है, ये देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं. मैंने इसके साथ क्या यूज करा. मैंने इसके अंदर बटरफ्लाई में कलरिंग की एक्टिविटी, हंग्री कैटरपिलर पैटर्न बना दिया. एक में रेड, एक में ग्रीन, एक में रेड, एक में ग्रीन कर रहे हैं. So this kind of an activity, and the one activity which I am telling you to do is that आप स्कूल से घर जाने से पहले थोड़ी देर में क्या चाहिए, just give them a small piece. Okay, the hungry caterpillar, Monday. On Monday, what did the caterpillar eat? M लिखा और बच्चा ड्रॉ करेगा. He will ask for the colors. Red color करके. Monday he ate apple. On Tuesday he ate 2 pears. ठीक है, इस तरीके से आप रोज करिए उसको. रिपीटिशन एट दिस स्टेज बच्चे को रिपीट करवाना है. अगर आप चाहते हैं कि आपके लर्निंग आउटकम्स आए, कि वो गॉबल्ड वर्ड सीख जाए, वो गॉबल्ड उनकी वोकैबुलरी में हो जाए. जब बच्चे कोई जल्दी जल्दी खा रहे हैं, मुंह भर के स्टफ करके खा रहे हैं, use that word. Why are you gobbling up like a hungry caterpillar? Eat slowly, chew your food, बच्चे. So this is the way you teach children. आप खुद उस वोकैबुलरी को क्लास में लेकर आइए. आप खुद जूसी, स्वीट, जब वो बच्चे लंच खा रहे हैं, try to use that vocabulary which you have taught in the, oh, are you eating the fruit? Is it juicy? Is it sweet? Is it sour? So this vocabulary is going with them. इसके बाद पूरा क्रिएट करवाइए. ठीक है? Are you getting me? Yes, ma'am. We can also add a question. Why the butterfly have colorful wings? Just because
It has already eaten red apple, oranges, green pears. We will add them cushion Okay, that is also, ma'am, for LKG and UKG. And you can make them sort of a craft or some painting. अब आपने देखा कि आपके लेसन प्लान में आपने स्टोरी के साथ कितनी एक्टिविटीज करानी है, तो ये दिस इज योर कॉन्सेप्ट लेसन. काउंटिंग भी हो गया, कलर भी हो गया, फ्रूट टेस्ट भी हो गया. EVS is also, and what other concept is being taken here? और कौन सा कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे? लाइफ साइकिल ऑफ कैटरपिलर. Yes, life cycle of butterfly. Because she's butterfly. Life cycle भी आपने इंट्रोड्यूस कर दिया. Egg, larva, pupa, and butterfly. Yeah, one fine morning there was a small tiny egg on a green leaf. And the next bright morning, it turned. Who came out of the egg? A long caterpillar. A green caterpillar came out of that egg. Egg say they will understand ki caterpillar. And that went into the cocoon and turned out into a beautiful, colorful butterfly. So just see the way I'm repeating my instructions. As a play school teacher, you need to repeat the vocabulary words to really give them. Because each child has its own pace. हर बच्चा अपनी pace के साथ catch कर रहा है. आप उसको gestures भी दे रहे हैं, expressions भी दे रहे हैं, pictures भी दे रहे हैं, questions भी पूछ रहे थे. मैंने questions भी पूछे. But try to tell the story at least 7-8 times in the class, ताकि वो बच्चों को ही learn हो जाए. You know. Yes. Repeat this as a, जब bye time होता है इनका, so discussion करके interesting way से, so they have a good memory while dispersing. जब dispersal time होता है ना, that way. Okay. So let's see. So this is one lesson plan I wanted to discuss with you. You can see, this इसका reinforcement activity. अब आपने इसके अंदर एक करा कि इसके पेट में क्या क्या गया है. What did caterpillar ate? So बच्चे इस pictures में से चूज करके इसके अंदर डालेंगे. ये आप कट एंड पेस्ट भी पिक्चर दे सकते हैं. इसका एक स्टेंसिल निकालकर यू कैन गिव देम एंड द चिल्ड्रन कैन कट कौन कौन सी चीजें खाई थी कैटरपिलर ने, वो इसके पेट में गई. ओके, दैट्स अ गुड रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी. यस मैम. ठीक है, अभी यहाँ पे हमने देख लिया इसका. So इसी तरीके से you can see there is one more story, the little red hen. Okay, 10 little ducks, 8 little monkeys. Are you doing a poem, 8 little monkeys with them? Are you do? आप लोग उनके साथ ये It's 5 little monkeys, ma'am. हाँ, वो कुछ भी हम चेंज भी, क्या कह रहे हैं आप? I didn't get you. It's 5 little monkeys. हाँ, आप 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं. Yes, ma'am. आप उन्हें अगर ये भी समझा रहे हैं, when I was teaching, long way back, तो हम लोग हमने खुद ही बनाई थी पोएम. One sun, one moon, one nose. So you can tell them, you can make some small poems on your own. Okay? Yes, so 20 little, जब हम उनको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, नंबर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो हम थ्रू पोम्स हम अपने चेंज कर सकते हैं. कहानी को भी हम उसके अंदर चेंजेस, a little bit of changes, which doesn't change the essence of the story or a poem. We can do that. So this is also a very great story, The Little Red Hen. इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग है. Maybe I will narrate that story with you tomorrow. Okay. And so this is one, the hungry caterpillar. I would love that if you do that, I'll be very happy if you do this story with them.
सो आज हमने स्टोरी का करा एंड मैंने आपको शेयर करा प्रथम वेबसाइट. You can just go through this website Pratham ka and make your login ID free of cost. There's no charges and you can download the books also from there. So it will help you concept teaching में छोटी छोटी कहानियां हैं, आप उसके अंदर चेंजेस करके भी सुना सकते हो. हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी. So that is what we have done today. So I think what's the time? Like it's the time to go. Anything else you want to ask from me? Any doubts? Any questions? No, ma'am. Okay. So today's homework is like to search for the Pratham Books website. Create your login ID. अपना login ID बनाइए प्रथम बुक्स में जाके और ये हंग्री कैटरपिलर पे काम शुरू कर दीजिए अपना. ठीक है. Thank you so much, Chetna ma'am, for the class. And I want to give a reminder all of you. आपको ऑलरेडी मैम ने असाइनमेंट दिया है. सो होप आपके 2 हॉलीडेज है, टुमारो दैट्स ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ऑन अकाउंट ऑफ होली एंड मकर संक्रांति. अब जब हम थर्सडे को मिलेंगे तो आई थिंक आपको जो भी असाइनमेंट दिया चेतना मैम ने आपको फुलफिल करेंगे. एंड वी आर ईगर टू वॉच फॉर द नेक्स्ट स्टोरी एंड द एक्साइटमेंट गोज ऑन. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, everyone. Thank you so much. Bye-bye. Have a great day. Thank you, ma'am.